हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियोस में हमने जो इनफाइनाइट और फाइनाइट एबेलियन ग्रुप के एग्जांपल्स हैं उनको फिनिश किया। तो मैंने लगभग 5-6 वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से किसी सेट को ग्रुप प्रूफ किया जाता है, चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स की वीडियो में बना चुका हूँ और उनमें से आपको एक क्वेश्चन 10 नंबर में देखने को भी मिलेगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं थ्योरम्स की तरफ, है ना। थ्योरम्स में एक बात ध्यान रखना, जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, कम्यूटेटिव ला, ये सब क्या होते हैं और इनका मीनिंग क्या है और कैसे इसको हमने प्रूफ किया है, वो सब चीज़ें आपको पता हो, तभी जाके हम थ्योरम्स को अच्छे से समझ पाएंगे। थ्योरम्स है तो आपको थोड़ा सा लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि थ्योरेटिकली सब्जेक्ट में आता है अलजेब्रा, है ना, ग्रुप थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें रिवर्सल लॉ 10 नंबर में पूछा जाता है और बाकी थ्योरम्स आपकी 2 नंबर में पूछी जाती है। और वे थ्योरम्स है आपकी कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ हम सीखेंगे क्या होता है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स और रिवर्सल लॉ। ये 4 बेसिक थ्योरम हम यूज करेंगे, एक एक्स्ट्रा थ्योरम और करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। इन सभी थ्योरम्स का आगे यूज होगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मॉड्यूल जब स्टार्ट किया था, कि हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे सब आगे थ्योरम्स को प्रूफ करने में यूज होंगी। तो अगर आगे की थ्योरम आपको समझनी है तो लेक्चर्स को सभी डिटेल में समझ करके चले। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थ्योरम होती है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ इज नथिंग, ये आप मैथमेटिक्स में जनरली करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना है और प्रूफ करके हम इसको आगे यूज भी करेंगे। यहाँ पर 2 कैंसिलेशन लॉ होते हैं, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एक राइट कैंसिलेशन लॉ, है ना। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ ये क्या होते हैं इसको समझिए। अगर ए बी सी 3 एलिमेंट हमारे ग्रुप में है और ए बी ए सी के बराबर हो जाए तो आप करते क्या है, ए से ए को काट देते हैं, तो बी किसके बराबर आएगा, सी के। चूंकि ए लेफ्ट में था, बी के भी लेफ्ट में है ए और सी के भी लेफ्ट में है, तो ग्रुप थ्योरी में इसको नाम दिया गया है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का, ठीक है। ए से ए हट जाता है, कौन से लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। ऐसे ही अगर बी ए इक्वल टू सी ए है तो यहाँ पर भी आप ए से ए को हटा देंगे, है ना, काट देंगे, ठीक है। तो बी इक्वल टू सी आएगा, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, है ना, बी इक्वल टू सी हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जो है बी के भी राइट में है, सी के भी राइट में है, तो ये होता है आपका राइट कैंसिलेशन लॉ। ध्यान रखना पूरे के पूरे इस मॉड्यूल में, आगे भी मॉड्यूल में जब हम कैंसिलेशन लॉ को यूज़ करेंगे या तो वो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होगा या राइट, है ना। इससे अलग आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, कि अगर इधर ए बी हो या इधर आपका बी ए हो तो आप इस तरीके से ए को ए से नहीं काट सकते, है ना। या तो ए लेफ्ट में होना चाहिए या ए दोनों साइड में राइट में होना चाहिए, तभी हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ को यूज कर सकते हैं। इसको प्रूफ करेंगे कि वास्तव में कैंसिलेशन लॉ किस तरीके से ग्रुप थ्योरी में वर्क करते हैं। तो प्रूफ करेंगे, हम मान करके चलेंगे इस कंडीशन को और प्रूफ करेंगे बी इक्वल टू सी, और बी इक्वल टू सी अगर आ गया तो उसका मतलब वहां पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। ओके, तो ए बी सी ई को हमने माना आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी की, और ए बी सी हमारे 3 एलिमेंट है ग्रुप जी के। नाउ ए बी को हम ए सी के बराबर लेकर के चलते हैं और प्रूफ करके दिखाएंगे बी इक्वल टू सी। ए बी अगर ए सी के बराबर है तो प्रूफ करके दिखाएंगे कि वहाँ पर बी सी के बराबर आ जाता है। इसको डायरेक्ट नहीं काटेंगे, इसको प्रूफ करके दिखाना है, प्रॉपर्टीज़ को यूज करना है और प्रूफ करना है। अब देखो, अगर ए बी सी तीनों एलिमेंट जी के है तो सिंपल सी बात है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी से इन तीनों एलिमेंटों के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इस बात को लिख सकते हैं, जो कि अगर ए जी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा, बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और आप मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि अगर ए इनवर्स हमारा जी में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स की हम दोनों साइड में लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ए इनवर्स की दोनों साइड में लेफ्ट में मल्टीप्लाई की, ठीक है। ए इनवर्स की दोनों साइड में लेफ्ट में मल्टीप्लाई की क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दिस इम्प्लाइज। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव लॉ,
जो भी यूज़ करें उसको साइड में लिखते रहे बाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर ए बी का पेयर है तो आप किन्हीं दो दूसरे एलिमेंटों का पेयर बना सकते हैं। तो मैंने पेयर बनाया ए इनवर्स ए का बी के साथ, इधर भी पेयर बनाया ए इनवर्स ए का और सी के साथ। ये हमने एसोसिएटिव लॉ से पेयरिंग की है, जो कि आपने बहुत अच्छे से ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है। अब ये भी आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनाता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, है ना। अगर दो एलिमेंट मिलकर आइडेंटिटी बनाए तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ए इनवर्स ए की वैल्यू ई हो जाएगी, ये बी होगा, ये भी ई होगा, ये सी होगा। दिस इम्प्लाइज, और ये भी आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, सॉरी, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके वही एलिमेंट वापस आता है। तो ई की बी के साथ मल्टीप्लाई करके बी आएगा, ई की सी के साथ मल्टीप्लाई करके सी आएगा। तो ये बहुत सिंपल सा प्रूफ आपने किया। हम ए बी को ए सी के बराबर मान के चले और आपने प्रूफ कर दिया बी इक्वल टू सी, लेकिन हमने काटा नहीं है ना, हमने प्रूफ करके दिखाया ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सेम तरीके से दूसरे वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, बी ए को सी ए के बराबर मान के चलेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे बी इक्वल टू सी। तो हमने लिया एंड बी ए को सी ए के बराबर लिया, वही सेम प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ए जी में है तो इसका मतलब ए का इन्वर्स भी जी में होगा, और अगर ए इन्वर्स जी में है तो राइट साइड में हम ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने राइट साइड में ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई की। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, ए और ए इन्वर्स का पेयर बना देंगे बाई एसोसिएटिव लॉ। लिखना होगा एसोसिएटिव लॉ, जो भी यूज़ करें उसको साइड में लिखें। अब ए और ए इनवर्स मिलकर के आइडेंटिटी बनाता है, ए और ए इनवर्स की मिलकर क्या बनाता है आइडेंटिटी, और बी ई की मल्टीप्लाई करके बी ही आएगा आइडेंटिटी डेफिनेशन से, सी की मल्टीप्लाई करके सी आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। चूँकि आप जानते हैं ए ई जो है ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम बी ए को सी ए के बराबर लेकर के चले थे, है ना, बी ए को सी ए के बराबर लेकर के चले और बी को सी के बराबर प्रूफ किया। ए को ए से डायरेक्ट नहीं काटा, लेकिन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने दिखाया है कि वो वास्तव में कट जाता है। तो अगर ए लेफ्ट में है और आप काटते हैं तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, अगर ए राइट में है और आप काटते हैं तो राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये होता है आपका कैंसिलेशन लॉ। अब इसको यूज़ करते हुए दूसरी थ्योरम को प्रोसीड करते हैं, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि जो ग्रुप में हम आइडेंटिटी किसी ग्रुप के लिए निकालते हैं, जिसको हम ई का नाम देते हैं जनरली, वो यूनिक होती है। वो क्या होती है? यूनिक होती है। यूनिक मतलब किसी भी ग्रुप में केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी होती है। इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा उल्टा मान के चलेंगे। अगर पॉसिबल हो तो हम मान के चलेंगे कि किसी ग्रुप की दो आइडेंटिटी है। इफ़ पॉसिबल सपोज E and E डैश आर टू आइडेंटिटी इन ए ग्रुप G। हमें प्रूफ तो करना है कि आइडेंटिटी यूनिक होती है, लेकिन हम उल्टा मान के चलते हैं कि E जो है और E डैश जो है दोनों की दोनों ग्रुप की आइडेंटिटी है। अगर ये ग्रुप की आइडेंटिटी है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट ए टाइप के G में बिलोंग करेंगे उनके लिए हम ये कंडीशन ज़रूर रखेंगे कि ए की E के साथ प्रोडक्ट करके ए आएगा, और साथ ही साथ में ए की ई डैश के साथ प्रोडक्ट करके भी ए आएगा, या ई की ए के साथ करेंगे तब भी ए आएगा, या ई डैश की ए के साथ करेंगे तब भी ए आएगा। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। आइडेंटिटी डेफिनेशन यही होती है कि अगर ए को आप आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही एलिमेंट वापस आएगा, ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट वापस आएगा। एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर जो थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, उन थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए हम जनरल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, है ना। सभी थ्योरम्स को प्रूफ हम जनरल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेकर के प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा आइडेंटिटी डेफिनेशन है। अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल से प्रूफ होगा, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट ए के बराबर है, इक्वेशन 1 में भी 2 में भी। तो आप कह सकते हैं कि जो ए ई है वो ए ई डैश के बराबर है, और साथ ही साथ में जो ई ए है वो
ई डैश ए के बराबर है। अब अगर ए ई डैश के बराबर है तो आप यहाँ पर ए को ए से हटा सकते हैं, ए लेफ्ट में है ना, ए को ए से हटा सकते हैं तो ई डैश के बराबर आएगा। कौन सा ला यूज़ किया आपने? बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, जो कि ऊपर प्रूफ किया था हमने। तो ए से हट जाता है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला। इधर की साइड में जो ए है वो राइट में है तो ए से हट जाएगा, है ना। और ये कौन सा ला होगा? ये होगा आपका ई इक्वल टू ई डैश, ये होगा राइट कैंसिलेशन ला। राइट कैंसिलेशन ला लिखना होता है यहाँ पर सब कुछ। तो हमने दो आइडेंटिटी ग्रुप की मान के चले थे हम, एक ई और एक ई डैश, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? दोनों की दोनों बराबर आ गई, है ना। यानी कि इसका मतलब ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। हेंस आइडेंटिटी इन ए ग्रुप G इज यूनिक। ये दूसरी थ्योरम थी। तीसरी थ्योरम, ये थ्योरम्स दो नंबर में पूछी जाती है अगर आएगी तो। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स जो है, इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि हम जो ग्रुप में एलिमेंटों के इनवर्स निकालते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एलिमेंट के दो इनवर्स हो, ठीक है। हर एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इनवर्स होता है। ये हम इस थ्योरम में प्रूफ करेंगे। प्रूफ डैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ये हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। इसको भी हम ऊपर वाले कंसेप्ट को लेकर ही प्रूफ करेंगे। हम मान के चलेंगे कि कोई ए एलिमेंट है और उसके दो इनवर्स है और फिर हम दोनों को बराबर दिखा देंगे। इफ़ पॉसिबल हमने मान लिया लेट बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ द सेम एलिमेंट ए। बी और सी को हमने इनवर्स माना किसी एलिमेंट ए का, दो इनवर्स माने हैं। अगर ये इनवर्स है ए के तो बाय द डेफिनेशन ए की बी के साथ प्रोडक्ट करके भी आइडेंटिटी बनेगी, है ना, और ए की सी के साथ भी प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी बनेगी। ये इनवर्स की डेफिनेशन है। अगर दो एलिमेंट इनवर्स है तो एक दूसरे के साथ ऑपरेट होने पर भी आइडेंटिटी बनाएंगे। जैसे कि 2 को 1/2 के साथ ऑपरेट करने पर 1 बनता है आइडेंटिटी, तो 2 का इनवर्स 1/2 होता है ना। तो इसी तरीके से अगर ए और बी दोनों इनवर्स है तो ए बी की मल्टीप्लाई करके ऑपरेट करके वो आइडेंटिटी देंगे। ऐसे ही ए सी बी ऑपरेट होने के बाद आइडेंटिटी देंगे, क्योंकि बी और सी दोनों हमने इनवर्स माने हैं। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। वो सिंपल से प्रूफ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो एलिमेंट्स है वो ई के बराबर है, ठीक है। ई के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी फ्रॉम 1 and 2। ऐसे ही राइट साइड को भी ले सकते हैं, बी ए इक्वल टू सी ए फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ पर ए से ए हट जाएगा तो बी इक्वल टू सी मिलेगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला। यहाँ पर ए से ए हट जाएगा और बी इक्वल टू सी मिलेगा और ये होगा बाई राइट कैंसिलेशन ला। तो हमने दो इनवर्स माने थे ए के, बी और सी, लेकिन आपने देखा कि बी और सी दोनों के दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब किसी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है ग्रुप में। तो आप फाइनली कह सकते हैं देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ए इन ए ग्रुप इज यूनिक, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा ग्रुप में यूनिक होता है। अब हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ प्रूफ करने वाले हैं, रिवर्सल लॉ, काफ़ी यूज भी होगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ जिसको आपको अच्छे से समझना है। ये इनवर्स की डेफिनेशन कहती है कि अगर दो एलिमेंट ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी दे दें, जैसे कि ए और बी को ऑपरेट करने पर हमें आइडेंटिटी मिली, तो ये इनवर्स की डेफिनेशन होती है। जैसे ऊपर भी बताया था कि 2 को 1/2 के साथ ऑपरेट करें तो 1 आइडेंटिटी आती है, तो 2 का इनवर्स 1/2 और 1/2 का इनवर्स 2, तो वे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो
तो आप वहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करने पर 1 आती है तो आप कह सकते हैं कि 2 का इन्वर्स जो है वो 1/2 है। कह सकते हैं कि नहीं? तो वही सेम कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी दे दे तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए का इन्वर्स बी और बी का इन्वर्स ए, हम ऐसे बोल सकते हैं। ये इन्वर्स की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से हम यूज़ करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी रिवर्सल लॉ और रिवर्सल लॉ का मतलब है सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम आज की इस लेक्चर की। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली थ्योरम है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होता है? ये मैट्रिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, मैट्रिक्स में भी सेम चलता है। रिवर्सल लॉ ये होता है कि अगर ए बी एलिमेंट दो एलिमेंटों की प्रोडक्ट है और आपको उसका होल इनवर्स निकालना पड़े तो वो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। मतलब ए बी का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ए पहले था बी बाद में था, लेकिन राइट साइड में बी पहले है ए बाद में है। ये रिवर्स हो जाता है इनका ऑर्डर, इसीलिए इस लॉ को रिवर्सल लॉ बोला जाता है और ये प्रॉपर्टी हम इनवर्स के केस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सल लॉ होता है। कभी कभी ऐसे भी आता है एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव रिवर्सल लॉ, या ऐसे भी लिखा आएगा कि द इनवर्स ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सिस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अगर हम होल ए बी के इनवर्स को निकाले तो वो रिवर्स होकर के बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है और ये जी के सभी एलिमेंटों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो वही कंसेप्ट है जो जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर दो एलिमेंट ऑपरेट होने के बाद आइडेंटिटी दे दे तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू बी या बी इनवर्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम इसमें, और इसको यूज करने के लिए हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। हमने मान लिया कि लेट ए एंड बी आर एनी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी। ए और बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी के। अगर ग्रुप जी के एलिमेंट है तो इनके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ग्रुप है तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब चीज़ें होल्ड करके आया होगा। तो ए और बी के जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, और ए और बी के इनवर्स हमने मान लिए कि ए इनवर्स तो है ए का इनवर्स और बी इनवर्स है बी का इनवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमने मान लिए। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि ए अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी देगा, या ए इनवर्स भी ए के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी देगा। सेम बी अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी देगा, बी इनवर्स भी बी के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी देगा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डाला जा सकता है। और वेयर ई क्या है? ई इज द आइडेंटिटी। ई जो है वो आइडेंटिटी है ग्रुप जी की। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए बी इनवर्स को बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर दिखाना है। उसको प्रूफ करने के लिए वही जो ऊपर कंसेप्ट बताया था वही हमें यूज करना होगा। दो एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी दे दे तो हम बोल सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो हमारा काम ये है कि हम इस वाले पोर्शन की मल्टीप्लाई इसके साथ करके देखेंगे। अगर आइडेंटिटी बन गई तब हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स इसके बराबर है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? नाउ हम पहले ए बी की मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमने ये एलिमेंट उठाया, यहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ लगा करके पेयर बना सकते हैं, है ना। ए बी का जो पेयर है उसको अलग रखे और बी इनवर्स को अंदर ले जाए, ए इनवर्स को बाहर रखे, लेकिन लिखना होगा कौन से लॉ से? बाई एसोसिएटिव लॉ। जो भी यूज करे उसको साइड में मेंशन करना होगा। अब फिर से एसोसिएटिव लॉ को यूज करेंगे, ए को बाहर कर देंगे और बी इनवर्स का पेयर बना देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बी और बी इनवर्स का पेयर, कौन से? उससे बाई एसोसिएटिव लॉ। अब आपको पता है बी और बी इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा ए इंटू ई और बाहर आएगा ए इनवर्स, कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन 2 से।
और आपको ये भी पता है कि ए और ई जो है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ई आइडेंटिटी है तो ए और ई के मल्टीप्लाई करके ए ही वापस आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो ये ए और ए इनवर्स हमारा बचेगा, और ए और ए इनवर्स जो है इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से आपको ई के बराबर मिलेगा, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपने यहाँ पर देखा कि ए बी की मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ करके आइडेंटिटी बनी है, यानी कि दो एलिमेंटों ने ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी दी है। ये हमने फाइंड किया, इक्वेशन 3 हमने इसको डाला। अब इसको उल्टा करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, ए बी की मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ की थी। सिमिलरली अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए बी के साथ करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी। तो इसमें भी हमने पहले एसोसिएटिव लॉ लगाया, है ना। एसोसिएटिव लॉ अगर यहाँ पर लगाए तो बी इनवर्स को बाहर रखा, ए इनवर्स को अंदर ले गए ए बी के साथ, साइड में लिख देंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और ए इनवर्स और ए का पेयर बना देंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। ए इनवर्स ए के साथ मिलकर के आइडेंटिटी बनाएगा, ये आपने इक्वेशन 1 में ही कहा है, फ्रॉम 1। बी ई की मल्टीप्लाई बी के साथ करने पर बी ही वापस आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन है कि कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके वही एलिमेंट वापस आता है। बी इनवर्स बी की मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनेगी फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपने बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई की है ए बी के साथ, वो भी हमें आइडेंटिटी के बराबर मिली है ना। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और 4 जो है उससे आपको क्या मिलता है, इसमें हम लगाएंगे प्रॉपर्टी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। दो एलिमेंट सी और डी अगर मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी बना दे तो आप कह सकते हैं सी का इनवर्स डी होगा। दो एलिमेंट ऑपरेट होने पर अगर आइडेंटिटी बना दे तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, सी का इनवर्स डी होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर आपकी बन गई है। सी को हम नाम देते हैं ए बी का, इक्वेशन 3 को अगर देखें, सी को नाम देते हैं ए बी का और डी को नाम देते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स का। इन दोनों एलिमेंटों ने ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी बनाई है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ए बी का इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। बाय यूजिंग दिस कंडीशन हो गया प्रूफ, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 दोनों से मिलेगी, है ना। तो फ्रॉम 3 एंड 4 है ना, जो कंडीशन यूज किया वो लिख देंगे कि सी और डी अगर मिलकर के आइडेंटिटी बना दे तो हम कह सकते हैं सी इनवर्स बराबर डी और डी इनवर्स बराबर सी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, और यही हमारा होता है रिवर्सल लॉ, और इसी को हमें प्रूफ करना था। बट ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी है इनवर्स की, इसको पता होना चाहिए सभी को कि दो एलिमेंट मिलकर अगर इनवर्स वो आइडेंटिटी बना दे तो हम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ये हो गया रिवर्सल लॉ। एक लास्ट थ्योरम लेते हैं। लास्ट थ्योरम ये है कि वो सिंपल सा थ्योरम है ये कि किसी एलिमेंट का इनवर्स का होल इनवर्स वही एलिमेंट बन जाता है। किसी एलिमेंट के इनवर्स का होल इनवर्स वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हमें ई आइडेंटिटी मानी ग्रुप जी की। अगर ई आइडेंटिटी है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ करके आइडेंटिटी बनेगी। ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए होगा। इनवर्स की डेफिनेशन है ग्रुप में। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ए इनवर्स और ए है इक्वल टू ई के बराबर, इसी को यूज करेंगे। इसमें मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें मैंने क्या किया, दोनों साइड में ए इनवर्स के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी। ए इनवर्स के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी लेफ्ट में, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग
ए इनवर्स के होल इनवर्स से, ठीक है, बोथ साइड। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड में। अब इसमें लगाएंगे हम एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पर पेयर इन दो एलिमेंटों का है, हम पेयर बना देंगे इन दो एलिमेंटों का, है ना। तो पेयर बनेगा ए इनवर्स का होल इनवर्स और ए इनवर्स का, और ए को हम निकाल देंगे बाहर। इधर कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, ए इंटू ई ए के बराबर होता है। एक तो ये यूज़ किया है, और बाई एसोसिएटिव लॉ भी यूज़ किया है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये ए इनवर्स एक एलिमेंट है और ये ए इनवर्स का इनवर्स है। और इनवर्स की डेफिनेशन आप जानते हैं, कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनाता है ना। बी अगर है तो बी अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनाता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पर बी का जो काम करेगा, बी का काम करेगा ए इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स का होल इनवर्स। अगर ए इनवर्स की जगह पे बी रखे तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यानी कि ए इनवर्स ने ए के होल इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आइडेंटिटी बनाई, और इधर मिलेगा ए इनवर्स का होल इनवर्स। और आप ये भी जानते हैं कि ए की ई के साथ प्रोडक्ट करके ए वापस आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था कि किसी एलिमेंट के इनवर्स का होल इनवर्स ए के ही बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कुछ जनरल थ्योरम्स हमने प्रूफ की, जिसमें रिवर्सल लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और बाकी थ्योरम्स 2-2 नंबर में पूछ ली जाती है कभी कभी, है ना। तो तैयार करके चले, और इनका यूज भी आगे हम करेंगे। जितनी भी थ्योरम्स प्रूफ कराऊंगा सबका आगे यूज होगा, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप वगैरह में, कोसेट में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, और उनको बताएं कि हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब की वीडियोस अवेलेबल है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सिलेबस में एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा, इसके लिए आप चिंता ना करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड शेयर एंड सपोर्ट।